तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी सवाल समझाने का प्रयास करेंगे उसको आप लोग एक बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी जितना भी प्रश्न पर इस वीडियो के अंदर हम आपको चर्चा करेंगे वे सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और यदि आप लोग इस वीडियो के अंदर जो भी हम अभी पढ़ाएंगे उसको बढ़िया तरीक़ा से समझ लेते हो तो कंफर्म है आपको बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित जो इस वीडियो के अंदर हम समझाएंगे उससे संबंधित जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप लोग बढ़िया तरीक़ा से बना लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है। तो देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसके शीर्ष 3 - 5 7 4 तथा 0 - 2 है। यानी कि 3 बिंदु दे दिया है। त्रिभुज कितने बिंदु से मिलकर बना होता है? 3 बिंदु से। यहाँ देखिए तीनों बिंदु को भटकाना पड़ता है अलग अलग। मान के चलिए तीनों बिंदु को एक ही लाइन में दे देंगे तो त्रिभुज बनेगा। ये तो एक रेखा बन गया। तीनों बिंदु को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके भटका करके एक ही लाइन में नहीं देंगे तब इसको जो आकृति बनता है ये देखिए तो क्या बनता है? त्रिभुज बना ना। तो त्रिभुज यहाँ देखिए बड़ा त्रिभुज हम बना के दिखाते हैं। 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाली यानी कि 3 भुजाओं से जो है घिरी हुई क्षेत्र 3 भुजाओं से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? बंद आकृति, उसको कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज का केंद्र निकालना, ये केंद्रक, इसी को कहते हैं केंद्रक यानी कि बीच वाला भाग, सेंटर। तो यहाँ पे आपको 3 बिंदु दे दिया है। जैसा कि बिंदु के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिंदु क्या होता है बहुत ही बढ़िया तरीका से डिटेल से बताया गया है। तो जाके देखिए उस वीडियो को और फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए बिंदु का मतलब होता है x y, समझे? तो यहाँ देखिए शुरुआत में होता है x और अंतिम में होता है y, समझ गए? यहाँ देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। ये एक x और एक y मिलकर जो है ना एक बिंदु का निर्माण करता है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे एक x एक y, ये एक बिंदु हुआ, ये भी एक बिंदु हुआ क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी x है, y है। तो एक बिंदु 3 बिंदु। यहाँ देखिए तो 1 2 3 बिंदु हुआ और 3 बिंदु से मिलकर जो है उसकी बंद आकृति में होता है त्रिभुज। तो इसी 3 बिंदु की सहायता से हम लोगों को ज्ञात करना है त्रिभुज का केंद्रक यानी कि ये बीच वाला भाग, इसी को कहते हैं केंद्रक। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपको त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिया रहे और उसका केंद्रक पूछे निकालने के लिए, केंद्रक निकालने के लिए पूछे तो उसको इस विधि से बनाएंगे। देखिए किस विधि से। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए बढ़िया तरीका से। त्रिभुज का केंद्रक का शुरू होता है यानी कि जब आपको त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिया और उसमें बोलेगा कि त्रिभुज का केंद्रक निकालिए तो देखिए किस विधि से निकालते हैं। देखिए x1 + x2 + x3 बट्टा 3 इक्वल दीजिए। इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा ना। आप लोग बढ़िया से समझिए और जहाँ पर नहीं समझते हैं यूट्यूब पे जो है ना देखते हैं ना वीडियो, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए सर जी यहाँ पे समझाएं ना, हम आपको जो है आप जो समझाए यहाँ पे नहीं समझे तो ना हम आपको समस्या को हल कर देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना। यहाँ देखिए इसके बाद देंगे y1 + y2 + y3 बट्टा 3, इसके बाद कोष्ठ। यानी कि त्रिभुज का जब 3 बिंदु दिया रहे और उसमें बोले कि केंद्रक निकालने के लिए तुरंत इस फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे। यहाँ देखिए x1 x2 x3। अब उस 3 बिंदु से हम लोगों को ज्ञात करना है x1 x2 x3। यहाँ देखिए पहला बिंदु है तो पहला बिंदु में है ये x1 हो गया, शुरू में x होता है। यहाँ देखिए ये x वाला हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और इसके बाद अंतिम में y होता है, y y y। तो पहला बिंदु में पहला x1 यहाँ देखिए लिख देते हैं। x1 का मान दिया है 3, x2 का मान कितना दिया है, ये दूसरा बिंदु है तो x2 लिखेंगे, दिया है 7। x3 का मान कितना दिया है, x3 का मान दिया है 0। इसके बाद देखिए y1 का मान कितना दिया है, -5 दिया है ना। इसके बाद देखिए y2 का मान कितना दिया है, 4। और इसके बाद देखिए y3 का मान कितना दिया है, -2। इसको लिख दिए यानी कि इस तीनों बिंदु से x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान लिख दिए और इसके बाद जो है इस मान को इस सूत्र पे बिठा देंगे। बिठाने के बाद कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए x1 कोमा देते हैं, ये यहाँ देखिए पहले छोटी कोष्ठ देंगे। इसके बाद देखिए आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। देखिए x1 का मान कितना है 3, प्लस है तो प्लस दे दिए। x2 का मान कितना है 7, इसके बाद x3 का मान है 0, इसके बाद 3 से भाग दे दिए।
इसके बाद देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3, देखिए -5 है प्लस 4 है प्लस यहाँ पे -2 है, इसके बाद 3 से भाग दे दिए। इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, कैसे 7 3 10 हो जाएगा ना, जीरो जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसका हो गया 10/3 कोष्ट दे देते हैं। इसके बाद देखिए 5 और 2 7, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुट जाता है लेकिन चिन्ह माइनस से कराता है, तो -5 और -2 हो गया -7, और -7 में से 4 गया तो -3 हो जाएगा, -3/3 हो गया। अब देखिए इसको जो है 10/3 को तो नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देते हैं, लेकिन 3/3 तो कट जाएगा, इसका मतलब -1 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। समझे? इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो यदि आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिए, क्वेश्चन बैंक को देखिएगा ना, तो इस टाइप का जो सवाल है, यानी कि त्रिभुज का 3 बिंदु दे देगा और उसमें बोलेगा केंद्रक निकालने के लिए, बहुत बार पूछा गया है, कई वर्षों से लगातार पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, और इस बार भी पूछेगा। तो हम तो कहवे न करेंगे, आप ही लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तब ना आपको गणित में 1 अच्छा अंक आएगा। मेरा कर्तव्य है आपको रास्ता दिखलाना, और आपका कर्तव्य है उस रास्ते पर चलना, तभी आपको 1 अच्छा अंक आएगा। आइए जो है एक बार और रिवाइज कर लीजिए, तो थोड़ा मिटोना के देखते हैं, बढ़िया से पढ़िए बाबू, बढ़िया अंक नहीं आएगा ना तब आप हमको बताइएगा, समझे? त्रिभुज का जो है 3 गो बिंदु दे देगा और उसमें बोलेगा क्या, त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला तुरंत लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और जो है छोटी कोष्ठ का प्रयोग कर देंगे, और उस तीनों बिंदु में देखेंगे कि x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x3 का मान कितना है। अब जो है एक सवाल आप बनाइए, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 3 0 दे दिए, और यहाँ पे देखिए जो है -3 दे देते हैं, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे जो है 0 के बदले में दे देते हैं 4। यानी कि अब कह रहा है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसके शीर्ष 3 0, यानी कि 3 -0, यानी कि माइनस नहीं भी दीजिएगा तो पर भी चलेगा। यहाँ पे देखिए जो है 3 0, इसको माइनस हटाइए, क्योंकि 0 के बगल में माइनस रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3, 0 है, इसके बाद 7, -3 है, इसको बढ़िया से देखिएगा क्या है, 7, -3, और इसके बाद तथा 4 -2 है, तब उसका केंद्रक निकालिए। तो उसको भी इसी फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे जो अभी बनाए, यानी कि त्रिभुज का 3 बिंदु दे दिया है और उसका केंद्रक निकालने के लिए जब ही पूछे तुरंत फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या, त्रिभुज का केंद्रक। यहाँ देखिए इसको जो है ना इस बोर्ड पे मिटोना अच्छा लाना पड़ेगा। त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 छोटी कोष्ठ y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब इसमें x1 का मान लिख लेंगे, x2 का मान लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए x1 का मान 3 है, इस शुरू में x होता है, अंतिम में y, समझे? ये तो कॉमन बात है, ये आसान बात है, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि शुरुआती है ना। x3 का मान कितना है, 4 है, y1 का मान कितना है, यहाँ आप देखिए 0 है, y1 का, y2 का मान कितना है, यहाँ पर -3 है, बार बार बोल रहे हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा, -2 है। फिर इस सारे बातों को जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख देंगे, इन सारे मानों को, x1 x2 x3 के मानों को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए तो 3 है प्लस 7 है, इसके बाद +4 है। कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, हो सकता है कभी भूल हो जाए तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो कैलकुलेशन जोड़ घटाव तो आपको आता है ना, हम तो यहाँ पे स्पीड में करते रहते हैं। यहाँ देखिए 0 + 3 - 2/3, इसके बाद क्या करेंगे, 7 3 10 4 14/3, 3 में से 2 गया 1/3, समझे? इस तरह से इसका आंसर निकल गया। पढ़िए बाबू, अभी बहुत समय है, क्वेश्चन बैंक को बनाइए और यहाँ पे जो भी पढ़ा देते हैं उसको पढ़िए बढ़िया से, और वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट भी किया कीजिए कि सर जी आप मैथमेटिक्स का थोड़ा जान लिए हैं तो आप सोशल साइंस का भी बना दीजिए, इसके बाद जो है साइंस का भी बना दीजिए, सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाइए, तब ना हम आपको मदद करेंगे। बोलते ही नहीं है, सीधे आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए अब हम लोग जो है ना दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया है और उसको मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें।
यानी कि इस सवाल को देखिए समझिए, यानी कि एक दे दिया है एक रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं? रेखा का एक टुकड़ा। जैसे कि यहाँ देखिए, इसको रेखा बोलेंगे, जाइए रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको तोड़ देंगे। रेखाखंड का मतलब क्या हुआ? रेखा का एक टुकड़ा, ये जा रहा है, ये जा रहा है, हम यहाँ से काट दिए, ये हो गया रेखाखंड। यानी कि यह रेखाखंड में दो बिंदु दे दिया है, उसके बीच वाला का मान ज्ञात करना है, ये वाला सी। जैसे कि यहाँ पे आप सी मानिए, डी मानिए, कुछ भी मानिए, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निर्देशांक। मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ? विचलका वाला भाग। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि आपको दो बिंदु दे देगा और उसमें बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब ऐसे परिस्थिति में हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। यानी कि देखिए, मध्य बिंदु का नियामक पूछे, नियामक और निर्देशांक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखिए इसको बढ़िया से समझिएगा। निर्देशांक यहाँ देखिए जो है होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और इसके बाद होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। यानी कि दो बिंदु दे देगा और उसमें बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि रेखाखंड का, रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड हुआ, क्योंकि ये रेखा का एक टुकड़ा है, और इसके बीच का जो मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहे, तभी आप लोग जो है तुरंत इस फॉर्मूला का उपयोग कर लीजिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा, यहाँ पर 2 है, बट्टा 2। इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे और उस दोनों बिंदु में x1 और x2 का मान देख लेंगे। यहाँ देखिए उस दोनों बिंदु में, यहाँ देखिए तो x1 का मान कितना हुआ, ये एक बिंदु हुआ, ये दूसरा बिंदु हुआ, तो x1 का मान कितना है? यहाँ पे ये पहला बिंदु को x1 y1 मानते हैं, ये दूसरा बिंदु है तो इसलिए जो है x2 और y2 मानते हैं। यहाँ देखिए x1 बराबर 2 हो गया और x2 बराबर कितना हो गया? -2 हो गया, हुआ ना -2। और y1 का मान कितना है? -2 और y2 का मान कितना है? 2। देखिए ना, y2 का मान कितना है? 2 और x2 का मान कितना है? -2। अब जो है इन सारे मानों को इस फॉर्मूला पे बिठा देंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का वही आंसर हो जाएगा। इन सारे मानों को बिठाने के बाद देखिए बिठाते हैं, देखिए जो है x1 बिठाए 2 प्लस है तो प्लस दिए, x2 है -2, इसके बाद 2 दे दिए, 2 है नीचा में, यहाँ पे 2 है, देखिए -2 प्लस 2, इसके बाद 2 दे दिए, इसके बाद कोष्ट लगा देते हैं, छोटी कोष्ट। इसके बाद 2 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस में है 2 माइनस में है, कट के क्या आ गया? 0। यहाँ पर देखिए -2 प्लस 2, ये भी तो 0 हो जाएगा, 0 बट्टा 2 और 0 बट्टा 2। 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा, तो इसका निर्देशांक आ गया 0 0। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। समझ गए? तो आपको दो बिंदु दे देगा और उसमें बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे या नहीं तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करे। समझे? तो इस तरह के सवाल को हम लोग तुरंत फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसके बाद फिर देख लेंगे उस दोनों बिंदु में x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है। इन सारे मानों को इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। समझे ना? इसके बारे में बढ़िया से समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है इतना पढ़ने का, एक ढकिया पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। समझे? अभी बहुत समय है, आप हम पे विश्वास तो करिए। आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जिस विषय में आपको दिक्कत आती है, उस विषय पर आप लोग बोलिए ना, जो है वीडियो बनाने के लिए कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर में, देखते हैं। उसके साथ कमेंट कीजिए, सर जी हिंदी में नहीं समझ रहे हैं, सोशल साइंस में नहीं समझ रहे हैं, साइंस में नहीं समझ रहे हैं, उसका सर प्लीज़ कृपा करके वीडियो बना दीजिए। तब ना आप कमेंट कीजिएगा, आप अपनी समस्या को बताइएगा, तब ना हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हम कैसे जान पाएंगे कि आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? तो अभी जितना हो सके बढ़िया से पढ़िए, इधर उधर जो है चुगली खाना बंद कीजिए, फलना गैस पर चिल्ला गैस पर ये सब पढ़ना बंद कीजिए। सिर्फ है आपके कोचिंग में जो भी पढ़ाया है उसको देखिए और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को बनाइए। यही आपको जो है अच्छा अंक दिलाने में मदद करेगा। सारे कॉपी को, सारे नोट्स को, सारे फेयर को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और इधर उधर मत घूमिए। इस 2 महीना को बढ़िया से आप लोग बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लेते हो ना, तो आपको जीवन में खुशहाली आ जाएगा।
अगर इन 2 महीना को आप लोग बर्बाद करते तो अगर अच्छा अंक नहीं आएगा तो जब कभी भी आप लोग देखने के लिए जाइएगा, जब कभी भी आपको देखने का मौका मिलेगा जो है आपके जो है मार्कशीट को, तो वहाँ पे कम अंक मिलेगा ना, तो बाद में आपको अफसोस होगा, काश हम पढ़ लिए होते उस समय तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा अंक आता। बाद में सब रोता है। इसलिए जो है इस 2 महीना में आप लोग कहीं पर मत जाइए, बढ़िया से पढ़िए, समझे। तो आइए जो है अब कितना समझाए, सब दिन समझाने में रह जाएंगे तो आप बताएंगे क्या। हम जानते हैं कितना भी समझाएंगे आप लोग नहीं समझिएगा। पता नहीं विद्यार्थी सब इतना बढ़िया से समझाते हैं, समझता क्यों नहीं है, क्या हो गया है आजकल के विद्यार्थी को। कितना विद्यार्थी टिकटॉक और क्या क्या चलता है, उसी फ्री फायर और पबजी, इसी से में लटकल रहता है। लटको, मार्क कम आएगा तो बगल वाली का आएगा 450, तुम्हारा आएगा कितना 199। बगल वाली कभी लाइन मारेगा तुमको नहीं मारेगा। इसलिए बगल वाली के अगर अपने साथ में बिताना चाहते हो तो उसके जैसा बनो, उससे ज़रा अच्छा अंक लाओ, तबे होगा। हम तो कहबे करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए ना। अगर नहीं आएगा ना अंक, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना होगा और जहाँ पे नहीं समझते हैं उसको कमेंट कीजिए, ये भी करना होगा। अगर इतने बात को मेरा बात को मान लेते हो तब देखते हैं ना आपको कौन बगल वाली या बगल वाला आपको जो है परेशान करता है अच्छा अंक लाने में। सबसे आगे नहीं आइएगा ना तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिसलाइक जो होता है नीचे में उसको भी दबा दीजिएगा। आप क्या बोले, आप कितना बोले। यहाँ देखिए रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2, 4 है और a बराबर 5, 7 है तो b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए रेखाखंड ए बी दे दिया है, तो रेखाखंड ए बी को ये हो गया एक रेखाखंड ए बी दे दिया है। और इसका जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु का मतलब विचल का भाग। अब इस मध्य बिंदु का आपको जो मानना हो, राम मानना हो, श्याम मानना हो, कुछ भी मानिए। तो मेरा मन हो गया सी ए मानने का, मान लीजिए सी। देखिए मध्य बिंदु दे दिया है 2, 4 दे दिया है, मध्य बिंदु 2, 4 दे दिया है और ए का भी मान दे दिया है कितना 5, 7 दे दिया है, ए का भी मान दे दिया है। अब ज्ञात करने के लिए कह रहा है बी का मान। अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये बी का मान ज्ञात करना है, समझे। जो है ई x1 y1 ई x2 y2 हो जाएगा। आपको मन हो एक्स ए वाई मानने का तो क्या हम मान नहीं सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु हुआ ना, तो इसलिए जो है ज़्यादातर मान लेते हैं x2 y2, समझ गए। यहाँ पे देखिए तो मध्य बिंदु का जो है निर्देशांक दे दिया है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, देखिए बढ़िया से देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये जो है दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक लाने का फॉर्मूला है। अगर 3 बिंदुओं के बीच पूछता तो सबसे पहले जो बताए पहले नंबर के सवाल को, तो उसमें लगाते x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, समझ गए ना। इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच जो है ना जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से। अब कितना बताएं, इतना डिटेल से बता देते हैं, कहाँ पर क्या होता है सब कुछ बताते हैं। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे मध्य बिंदु ही दे दिया है तो मध्य बिंदु की जगह पर मध्य बिंदु रख देते हैं, तो 2, 4 हो गया। हमेशा शुरू में क्या होता है x और इसके बगल वाला में क्या होता है y होता है। इसके बाद देखिए ये x1 प्लस x2, यहाँ देखिए x1 प्लस x2 बटा 2 हो गया और y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। इसके बाद देखिए इस सवाल को अब हम लोग जो है ना ऊपर सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बचा नहीं है। देखिए 2 हो गया, ये x वाला x के बराबर ना होगा, भैंस गाय के बराबर होगा, भैंस भैंसे के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है x वाला x के बराबर कर देते हैं और y वाला के बराबर कर देते हैं। तो ऐसा करने पे जो है ना इससे जो है x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x2 और y2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखिए ना किस तरह से हम निकालते हैं x2 y2 का मान। देखिए ये x वाला है, शुरू में x होता है, इसके बाद ये x वाला को बराबर करते हैं। तो देखिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 तो 2 बराबर। इस बात देखिए तो पहला बिंदु x1 ये पहला बिंदु है, ये तो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु को छोड़िए, पहला बिंदु और अंतिम बिंदु का यहाँ अपने फॉर्मूला लगाते हैं। पहला बिंदु और अंतिम बिंदु x1 x2
समझे। जो है ये पहला बिंदु कितना है 5 है, तो पहला बिंदु की जगह पर रख देते हैं। x1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान तो निकालना ही है, निकालना है ना। x2 का मान यहाँ पे पता नहीं है तो निकालना है ना। अब बटा 2 है ये है, तो देखिए तिरिया गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 5 प्लस x2। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 5 को इस साइड लेकर आइए तो 4 में से 5 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 बराबर x2। तो x2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए x2 का मान निकल गया -1। तो यहाँ देखिए x2 का मान कितना आ गया -1। अब जो है y के बराबर करेंगे तो देखिए y को बराबर करते हैं। यहाँ पे जो है ना इसको मिटाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो है यहाँ देखिए इस सवाल को जो है यहाँ पे बनाते हैं, ये जो है y2 का मान निकालते हैं। देखिए y का मान कितना है 4 है, 4 है ना। तो 4 बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, समझ गए। इसके बाद देखिए 4 बराबर y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान शायद 7 है, इसका y2 निकालना ही है बट्टा 2 है। इसके बाद तिरिया गुना कर देते हैं। देखिए तो 4 दूना 8 हो गया, तिरिया गुना समझते हो ना, इससे गुना करते हैं बराबर 7 प्लस y2। आप देखिए इसको जो है इस 7 को बराबर के बाद ऐसा चिन्ह देते हैं समीकरण में, इसको इस 7 को इस साइड लेकर आइए तो 8, यहाँ देखिए 8 माइनस 7 बराबर y2। और y2 का मान कितना निकल गया, 8 में से 7 गया 1, y2 का मान गया निकल गया 1। तो यहाँ देखिए -1 और 1 आया, समझे। तब जो है इस तरह के सवाल जब भी पूछे कि एक रेखाखंड दे देगा, उसमें मध्य बिंदु का नियामक दे देगा और BA देने का मान होगा तो BA दे देगा, और यानी तो यहाँ पे दिया है A। तो देखिए मध्य बिंदु जब ये दे दिया रहेगा ना तो उसमें सबसे पहले लिख देंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पे y2 है, इसको बढ़िया देखिएगा y2 है। इसके बाद जो है इसको फॉर्मूला लिख दिए। इसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दिया है, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक की जगह पर लिख दिए। यही बनाने का तरीका है, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 4 है, तो यहाँ 2 4 रख दिए। इसके बाद देखिए ई एक्स हुआ ई वाई हुआ, ई एक्स एक्स के बराबर ना होगा और वाई वाई के न बराबर होगा। देखिए भैंस भैंसे के न बराबर होता है, गाय कभी बकरी के बराबर होगा, बकरी बकरी के बराबर होता है, तो एक्स एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए एक्स को एक्स के बराबर किए, क्योंकि ये शुरू वाला एक्स था तो एक्स के बराबर किए, x1 प्लस x2। इसके बाद जो है ये x1 हुआ पहला बिंदु, तो पहला बिंदु का मान हुआ 5 और x2 तो हम ज्ञात करना चाहते हैं। इसके बाद त्रिया गुना कर दिए तो 2 4, 5 में से 4 में से 5 गया तो 1 हो गया, x2 बराबर -1 हो गया। समझ गए। कैलकुलेशन देखिए, बनाने का तरीका तो आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद ये y हो गया, तो y हो गया y के बराबर, तो यहाँ देखिए 4 है। इसके बाद है 4 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, 4 बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसके बाद कैलकुलेशन कर दिए, त्रिया गुना कर दिए, 4 दूना 8 और 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। तो यहाँ पर निकल गया ये B बिंदु, क्या निकल गया B बिंदु का, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः B बिंदु का निर्देशांक। बढ़िया से समझिए, निकल गया कितना -1 और 1। शुरू में हमेशा क्या लिखते हैं x वाला और लास्ट में लिखते हैं, अंतिम में इसके बगल वाला में लिखते हैं y वाला। कितना समझाए, समझे। आइए जो है ना इस पर जो है हम 2 और सवाल को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है ना आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, प्यार करने वाले को जाने, प्यार में रहेंगे मर जाएं। ऐसा मत कीजिएगा, मैट्रिक इंटर में उसके चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब जो है ना घोर पाप है। पढ़ाई के समय में जो है लव स्टोरी वाला बात, ये फालतू चीज़ का बात, ये फालतू चीज़ है, गैदरिंग सब है। इसी के चक्कर में जब भी पढ़िएगा बर्बाद तय है, कन्फर्म है। यहाँ देखिए 2 बिंदु दे दिया है, इस पे तो हम 2 सवाल बता दिए। इस पे देखिए इस बार जो है 8 दे देगा, यहाँ पे इस बार देखिए यहाँ पे 9 दे देगा, यानी कि 2 बिंदु यहाँ पे 8 दिए हैं। जिसको नहीं दिखाई देता है तो हम बोलते रहते हैं तो काहे नहीं सुनते हैं। बोले ऐसा दी आप जो लिखाते हैं दिखाइए न पलता है। 2 - 8 और क्यों -2 और 9,
कभी कभी विद्यार्थी सब कहता है सर जी आप जो है हमेशा गुस्साए क्यों रहते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, हम हंसेंगे नाच करेंगे नहीं ना। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कहा जो आप सर हंसते नहीं हैं, क्यों नहीं हंसते हैं, जब हम बताते रहते हैं ना तो मेरा हंसी तसी सब गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि किस तरह से विद्यार्थी समझ जाए, आप लोग जो समझ जाते हैं तो वही मेरा खुशी है, वही मेरा हंसी है। आप नहीं समझते हैं, आप जिस दिन वीडियो को बोल दीजिएगा नहीं समझे तो उस दिन हमको जो है ना कब हम उस वीडियो को बनाने लगेंगे ये दिमाग में रहता है। विद्यार्थी नहीं समझा, ये कमेंट किया, कब वीडियो बना के दे, इसी टेंशन में रहते हैं। और जब आप समझ जाते हैं, कमेंट कर देते हैं सर जी समझ गए, तब तो इतना खुशी आता है जिसका वर्णन नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया है, 2 - 8 और Q जो है 2 बिंदु 2 - 8 और -2 और 9 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। 2 बिंदु रेखाखंड पहले दे देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है ना, इसके बाद ये मध्य बिंदु, ये विचल का पॉइंट मांग रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे, जानते ही हैं, नहीं जानते हैं अभी तो बताइए। x1 + x2/2 y1 + y2/2। आप लोग हैंड राइटिंग बनाते रहिएगा। यहाँ देखिए x1 का मान कितना है, ये लिख लेंगे, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है y1, यहाँ पहले y1 लिख देते हैं, y1 का मान कितना है -8, y2 का मान कितना है 9। इस मान को लिख लिया और इसी मान को इस फार्मूला में बिठा देंगे। देखिए x1 2 और यहाँ पे -2/2। इसके बाद देखिए y1 -8 और y2 जो है 9 है, तो -8 + 9/2। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 और 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0। इसके बाद -8 है + 9 है तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2। यही इसका आंसर आ गया, समझे। 2 बिंदु जब ये दिया उसका मध्य बिंदु निर्देशांक है, तुरंत 2 बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x1 + x2/2। यहाँ पे 2 दिए हैं, y1 + y2/2। जब 3 बिंदु दिया रहेगा उसका केंद्रक रहेगा निकालने के लिए, त्रिभुज का केंद्रक ये मांग रहा है, त्रिभुज का केंद्रक, तो उसमें जो है तुरंत फॉर्मूला उपयोग कर देंगे, जो है त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। समझ गए ना। हम जो समझाना चाहते हैं, आप यदि उतने बातों को बढ़िया तरीक़ा से समझ जाते हैं तो यही मेरा खुशी है, यही मेरा सब कुछ है, समझे। बढ़िया से समझिए कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा यहाँ देखिए जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 4 है और A का, यहाँ पे देखिए अब हम जो है ना B को मान लेते हैं, B का मान 5 7 दिया है तो A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन को चेंज कर दिए, इस तरह से सवाल पूछेगा तो आपको देखिए उसी फार्मूला के बनाएंगे, उसी फार्मूला के नियम के अनुसार। देखिए रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, तो पहले रेखाखंड बना लिए AB, ये एक रेखाखंड हो गया। PQ कहता है तो PQ देते, CD कहता है रेखाखंड तो CD देते, समझे। रेखा का एक टुकड़ा होता है रेखाखंड, रेखा तो जाते रहता है और इसको जो है एक टुकड़ा काट लिए, ये हुआ रेखाखंड। रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है, समझ गए। देखिए रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 4 है, ये तो मध्य बिंदु यहाँ पे 2 4 देंगे। इसके बाद देखिए BA का मान दे दिया है 5 7, तो B का मान देते हैं 5 7। इसके बाद A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये पहला बिंदु है तो इसलिए x1 और y1 कुछ हो मान सकते हैं, xy भी मान सकते हैं, तो x1 y1 क्योंकि पहला बिंदु है तो पहला दे दिए। देखिए आप जो है इसी फार्मूला के नियम के अनुसार, मध्य बिंदु के फार्मूला के नियम के अनुसार जो है हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, जो इससे पहले जो इस सवाल को बनाए उसी नियम के अनुसार। देखिए प्यार करने वाले प्यार में जिएंगे मर जाएंगे हम प्यार करने। यहाँ देखिए x1 + x2/2 2 है रे बबुआ, y1 + y2/2। यहाँ देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना दिया है 2 4 दिया है, तो 2 4 यहाँ पर रख देते हैं।
इसके बाद देखिए x1 प्लस x2, इसके जगह पर इसलिए रखते हैं क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 4 दिया है। इसके बाद y1 y प्लस y2 बट्टा 2। देखिए इसके बाद जो है ये x है तो x वाला शुरू में x होता है तो x x के बराबर होगा, ये y है तो y y के बराबर होगा। देखिए अब 2 है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 2 है तो देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2 के बराबर, तो 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो है x1 कितना दिया है, तो x1 तो ज्ञात करना है ना पहला बिंदु, x2 कितना दिया है, 5 दिया है, x1 प्लस 5 बट्टा 2, तो यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, 2 दूनी 4 तो 4 हो गया, और जो x1 प्लस 5 तो 5 को इस साइड ले आइए, 4 में से 5 गया x1, तो x1 का मान निकल गया -1, समझे, x1 का मान कितना निकल गया, -1। अब जो है y1 का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि x1 का मान निकल गया तो अब y1 का भी मान निकल लग जाएगा। कैसे, y को y के बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए बढ़िया तरीका से 4 बराबर y1 प्लस y2 है। मिटाने में हमको जो है ना बहुत आसकत लगते रहता है, मिटता ही नहीं है, सो थोड़ा भिगा कर रखना पड़ेगा। जो है 2 4 है, y1 तो निकालना ही है तो इसको वैसे छोड़ देते हैं। y2 कितना दिया है, 7 है, बट्टा 2, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 3 गुना, तो 4 दूनी 4 दूनी 8 हुआ ना, y1 प्लस 7, तो ये यहाँ देखिए 7 को इस साइड लेकर आइए, 8 में से 7 गया 1 हो गया, तो y1 बराबर कितना आ गया, 1। तो देखिए बिंदु क्या हो जाएगा, इस बिंदु का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए x1 का मान कितना आया -1 और y1 का मान कितना आया 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः एक आप निर्देशांक हो गया, निर्देशांक पूछे या बिंदु पूछे, अति नियामक पूछे, दोनों का मतलब -1 1, समझ गए नहीं इसके बारे में। तो चलिए मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और टेंशन लेना बंद कीजिए। जो हमको मैथ में फेल हो जाएंगे, मैथ बहुत भारी होता है, क्या करेंगे, ये सब करना छोड़ दीजिए। देखते हैं नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, फिर उस सारी समस्या को अगले वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। जो है लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, फिर देखते हैं ना आपको मैथमेटिक्स में अच्छा अंक लाने से कौन रोकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आप लोग मेहनत कीजिएगा, समझिएगा, तो भगवान भी आपको दया करेगा। भगवान भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। किसको, जो अपनी समस्या को हल करता है, जो मेहनत करता है, जो आसकत नहीं, जो है आलसी नहीं है, उसको भगवान आगे बढ़ाएगा ना। अच्छे इंसान आगे बढ़ता है, बुरा इंसान को देखे हैं, बुरा इंसान कुछ देर के लिए आगे बढ़ेगा, हमेशा के लिए नहीं। समझ गए, सब बात जानते हैं आप लोग। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।